नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो हमने कहा था कि हम आपको बायोलॉजी के सेक्शंस पढ़ाएंगे, तो आज खैर हमने प्लस लॉन्च किया था, उसमें हम क्लास नहीं ले पाए जो है कि स्वतंत्रता दिवस की वजह से। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मुझे लगता है कि प्लांट किंगडम से तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता वो समूह होते हैं। ठीक है, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू द ग्रुप टेरोफाइटा ग्रुप से करते। एक बार मैं इसका जो है थ्योरी भी बढ़ा दूंगा, फिलहाल अभी आप एमसीक्यूज देख लीजिए। टेरोफाइटा से करते हैं या फिर आपके फर्नगेम्स के करते हैं, थैलोफाइटा से करते हैं या फिर बफाइटा से करते हैं। किससे करते हैं ये पूछा गया है आपका कि टेरोफाइटा से कहते हैं या थैलोफाइटा से करते हैं या फिर फेनरोगम से करते हैं या फिर आपके बॉयफाइटा से करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका थैलोफाइटा से करते हैं। थैलोफाइटा में देखिए होता क्या है कि इसमें जड़ें, पत्तियां, तने, इनको विभेदित नहीं किया जा सकता। और यही पूछा गया है आपको कि पादप शरीर नहीं, विभेदित पादप शरीर किस में नहीं होता, तो वो थैलोफाइटा में नहीं होता है। ठीक है, जबकि बायोफाइटा आपको जाना जाता है उभयचर, इनको उभयचर की लिस्ट में रखा जाता है, उभयचर पौधों की लिस्ट में रखा जाता है, पूछा जाता है। फर्नगम पूछा जाएगा तो ये बीज उत्पादक होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार, आगे आपको देखने को भी मिलेगा। जबकि टेरोफाइटा पूछा जाएगा तो इसमें भी क्या होता है, पादप जो होते हैं ये विभेदित शरीर वाले होते हैं, इनको भी विभेदित किया जा सकता है। जबकि जिसमें विभेदित नहीं होता वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे थैलोफाइटा। पूछा जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑक्सीन देखिए, मैं आपको बता रखा है, ऑक्सीन हो गया, जबरालिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सब मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या होते हैं, आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जिनके अलग अलग काम होते हैं, जिनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ऑक्सीन में के बारे में कौन सा करते हैं, जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है, ये टैनिक को वृद्धि देता है। बेसिकली ये आपका वृद्धि के लिए होता ही है। ठीक है, और ये फूल बनने और फलों को पकने में प्रभावित करे, जड़ों के विकास को रोकता है। तो ये रोकता नहीं है, जड़ों के विकास को रोकता नहीं, जड़ों के विकास को करता है, हाँ कंट्रोल जरूर करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जड़ के विकास को रोकता है, ये गलत है। ठीक है, ऑक्सीन ध्यान रखिएगा, ऑक्सीन क्या हो जाएगा आपका, ये प्लांट हार्मोन से पूछा जाता है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑक्सीन हो गया, मैंने बताया था, साइटोकाइनिन बताया था जो कि आपको डिवीजन के लिए जो जरूरी है, जिब्रेलिन बताया था आपको, फ्लोरेजेंस बताया था आपको। ठीक है, जिब्रेलिन मैंने बताया था आपको कि बौने पौधों को बढ़ाने का काम, फ्लोरेजेंस बताया था ब्लूमिंग का काम करता है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है। एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है, तो देखिए एग्रिकस क्या हो जाएगा आप, सॉरी बहुकोशिकीय पूछा गया, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर इसमें से क्या हो जाएगा, एग्रिकस हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मल्टीसेलुलर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एग्रिकस। ध्यान रखिएगा, सिंगल सेलर होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, आपके मल्टी सेलर होते हैं, जिसमें मल्टी सेलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्रिकस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन के प्रकार है। ठीक है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, अभी सारे ही मैंने बताया, तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे, ये प्रकार हो जाएंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको प्लांट किंगडम से। ठीक है, करेले का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, करेले का वैज्ञानिक नाम, और करेला किस वजह से तीखा होता है, वो होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, मेमोडिकोसाइड। जबकि करेले का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा वो हो जाएगा मेमोडिका कैरेटेनिया। ठीक है, या चेरेंटिया पढ़ लीजिए या कैरेंटिया पढ़ लीजिए, आपको जैसे भी आप चाहें प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्रियों का उदाहरण है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के ही उदाहरण पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बरगद का पेड़। ध्यान रखिएगा, बरगद का पेड़ क्या हो जाएगा, वो द्विबीजपत्री हो जाएगा। इसके अलावा सेब हो गया, अंगूर हो गया, सरसों हो गया, अमरूद हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये द्विबीजपत्री हो जाएंगे, पूछे जाते हैं। जबकि एक बीजपत्री पूछा जाएगा आपको तो मक्का हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, घास हो गई, प्याज हो गया, ज्वार हो गया, ये सब एक बीजपत्री है। जबकि 2 बीजपत्री की बात करा जाएगा, देखिए प्याज हो गया, गेहूं हो गया, बांस, ये एक बीजपत्री है। जबकि 2 बीजपत्री की बात करेगा, बरगद का पेड़ हो गया, मैंने आपको बताया, पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मटर हो गया आपका, चना हो गया आपका, सेम हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, द्विबीजपत्री हो जाएंगे, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा। और सेम एग्जाम्पल के साथ आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। ये जो भी मैंने बताया, इनको सेम एग्जाम्पल के साथ आप क्वेश्चंस को रख सकते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए इनमें से कौन सा गलत है वो चुनिए। देखिए इसमें पूछा गया गलत कौन है। देखिए ये सारे ड्रोसेरा हो गया, नेफ्थेंस हो गया, सिरकेनिया हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, कीट भक्षी पौधे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा आपका जो इसमें नहीं आता वो क्या हो जाएगा गलत, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शिया। ध्यान रखिएगा ये उदाहरण आपको दोबारा भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शिया ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पौधा भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि सबसे बड़ा पौधा किसे कहा जाता है, तो वो रिफ्लेक्शिया को कहा जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं यानी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल आयोडीन टिंचर दवा के प्रयोग में किया जाता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा लेमिनेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कई बार पूछा गया है आपको। लेमिनेरिया का यूज क्यों करा जाता है, तो वो आयोडीन टिंचर के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा औषधियां बनाने के लिए किया जाता है। जबकि क्लोरेरा का पूछा जाएगा तो वो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। जबकि क्लोरेला क्या होता है आपने सुना होगा, क्लोरेला एक आपका सवाल है। अंतरिक्ष में आपने कई बार सुना होगा कि अंतरिक्ष की कैबिन में जो हॉर्स लगाकर किस सवाल का यूज करते हैं, जो उन अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, तो वो क्लोरेला ही हो जाएगा, पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लेमिनेरिया। ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है। इसमें एर्गासन को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वो भी आपका एक सवाल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, एल्गी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। जबकि आपका अगर पूछा जाएगा कवकों के फंगी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो वो माइकोलॉजी होता है। ये क्वेश्चन भी आपको बनता है, मैंने पढ़ा रखा हुआ है, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ा दूं। यहाँ पे कुछ वन लाइनर देखिए, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो लीनियस कर लीजिएगा, कार्ल लीनियस को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है, कार्ल लीनियस को ही कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। इसमें से कौन सा एक बीजपत्री पौधे नहीं है, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया सरसों क्या है, 2 बीजपत्री है, मटर चना, ये सारे ही मैंने आपको बताया। अनुसंधान कार्यों में उपयोग में लाया जाने वाला सवाल इसमें से कौन सा है, देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अनुसंधान में लाया जाने वाला कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए क्लोरेला हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था। उसके अलावा बोलेनिया हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे है, बोलेनिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो एसिटोबुलेरिया भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्लोरेला हो गया आपका, एसिटोबुलेरिया हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये अनुसंधान में यूज किए जाने वाले, रिसर्च में यूज किए जाने वाले सवाल हैं जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जबकि खाद्य के रूप में पूछा जाएगा आपका, तो उल्वा का यूज किया जाता है, पूछा जाता है। भोजन के रूप में अगर पूछा जाएगा तो उल्वा का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ जिस दिन समय मिलता है तो मैं आपको ये वाले सेशंस पढ़ाता हूँ। इसमें से किस पौधे को समुदाय को उभयचर के रूप में किया जाता है, अभी देखिए अभी जस्ट मैंने बताया है कि बायोफ्राइटा। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये बायोफ्राइटा से बनेगा ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, बायोफ्राइटा का यूज हम किसके रूप में करते हैं, उभयचर के रूप में करते हैं। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जितने भी आपके ग्रुप्स आ रहे हैं वो सारे मैं बता दूं। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था बायोफ्राइटा, ठीक है। और बायोफाइटा जो होता है इनका यूज किस चीज के में किया जाता है, तो एम्फीबियन का कहा जाता है, प्लांट किंगडम का। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपको, किसकी खोज किसने करी थी, तो इंडिया के एक प्रोफेसर हैं आपके SR कश्यप, जिनको भारतीय बायोफाइटा का जनक कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इंडियन बायोफाइटा का जनक कौन है, ठीक है, इंडियन बायोलॉजी का जनक कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे SR कश्यप। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। परजीवी पौधों का इनमें से उदाहरण कौन सा है, ब्रिटियम है, नियोटिया, मोनोट्रोपा, रेफ्लेशिया है। तो देखिए रेफ्लेशिया क्या हो जाएगा, परजीवी पौधा। रेफ्लेशिया का अगर हिंदी ढूंढेंगे ना कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो परजीवी पौधा ही कहा जाता है, पैरासिटिक प्लांट ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बना सकता है आपका। चले, द्विनाम पद्धति के लिए कौन जाना जाता है, तो इसके लिए भी बाइनोमियल मेथड के लिए भी कौन जाने जाते हैं, लीनियस ही जाने जाते हैं। इनकी किताब सिस्टमा नेचर ये भी मैंने आपको बता ही रखा है। किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों का उपयोग किया जाता है, यानी बेसिकली जो दोनों जगह पे रहता है उसको हम कहते हैं क्या है, उभयचर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बायोफ्राइटा। ईजी है, ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, बायोफ्राइटा कहा जाता है। ईजी है, वेरी ईजी। एक ऐसा पौधा जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं, देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपको। ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु भ्रूण होते हैं लेकिन संवहनी ऊतकों और बीजों की कमी होती है, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका बायोफ्राइटा का ही उदाहरण है। टेरोफाइटा काई इनमें से भिन्न है, स्वतंत्र गैमोफाइट है यानी इंडिपेंडेंट गैमोफाइट है, डिपेंडेंट गैमोफाइट है, या फिर फेरोडेंस है, या फिर स्वतंत्र प्रमुख इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट जो है स्पोरोफाइट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका
इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरिफाइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टेरोफाइटा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेरोफाइटा का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बार बार बन सकते हैं, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनमें क्या होता है, टेरोफाइटा क्या होते हैं आपके, ये विभेदित पार्ट होते हैं जिनको विभेदित किया जा सकता है। वर्गीकरण के आधार इकाई क्या है, स्पेसिस, इजी है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। जीवाणु की खोज किसने करी थी, बैक्टीरिया की मैंने पढ़ा रखा है, लियोनहॉक ने करी है। पुष्पी पादकों को रखा गया किसमें, फेरोगेम्स में रखा गया है, जबकि अपुष्पी पादकों को किसमें रखा गया, क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। क्वेश्चन भी आपको पीछे बना था। बीजाणु द्वारा जनन करके पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्राउंडेड अंडर बायोफाइट्स, थ्रियोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स। अभी देखिए जस्ट इसका एग्जांपल भी हमने देखा है, तो क्या हो जाएंगे, क्रिप्टोगैम्स हो जाएंगे। प्लांट्स हैविंग मस्कुलर टिश्यूज विदाउट सीड्स, बिना बीज के समन्वय तक वाले पौधे कौन हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स हो जाएंगे, टेरोफाइट्स हो जाएंगे, बायोफाइट्स हो जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके टेरोफाइट्स। एक गोल जीवाणु कहलाता है कॉक्स, पूछा गया क्वेश्चन है। एक सर्पिल जीवाणु कहलाता है स्पाइरलम कहलाता है। एफ्लाविस किसमें होते हैं, कवक में होते हैं, फंगस में होते हैं। ध्यान रखिएगा, फंगी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर आपका ग्रुप डी में ये बना सकता है, कई बार पूछा गया है आपको। कौन सा पौधा सांकेतिक पौधा होता है, वो क्या वायु का संकेत करता है, वो लाइकेन होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किसने खोज करी, तुलासने ने करी है, पहले भी पढ़ा रखा है आपको। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, तो वो किसकी हो जाएगी, एंजियोस्पर्म्स की हो जाएगी। दोहरा निषेचन आवृत विजी जो पूछा जा सकता है आपको। भूमि पर निवास करने वाले प्रथम पौधे कौन हो जाएंगे, बायोफाइटा हो जाएंगे। अगर व्यावसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है, देखिए अगर पे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपको देखिए जेली में यूज किया जाता है, आइसक्रीम में यूज किया जाता है, कई जगह यूज किया जाता है आपका। ठीक है, और ये सवाल है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बन सकता है अगर पे, और पूछा भी गया है, कई बार आपको पूछा भी गया कि अगर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वहां पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जेली हो जाता है, मैंने आपको बताया, आइसक्रीम हो जाता है, आपको जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर किससे प्राप्त होता है, तो वो लाल शैवाल से प्राप्त होता है। उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनमें पाया जाता है, सेल वॉल्स में पाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको, किसमें, तो लाल शैवाल। अगर लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पूछा गया जो है कि आपका स्पाइरोगोरा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा स्पाइरोगोरा किस कोशिका भित्ति में होता है, ये पूछा गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक एल्गी हो जाएगा, एक सवाल हो जाएगा, जो क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। अब इसमें क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका सेलुलोज। ध्यान रखिएगा, जो इसकी इनर लेयर होती है, जो आंतरिक परत होती है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, जबकि जो आउटर लेयर होती है उसमें क्या पाया जाता है, पैक्टोज। तो पूछा जा सकता है आपको, इनर लेयर में क्या हो जाएगा, सेलुलोज, और आउटर लेयर में क्या हो जाएगा, पैक्टोज। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा पूरी तरीके से कोशिका भित्ति नहीं होती, तो मायोसाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही देख करके समझ जाएंगे, मायोसाइट में क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति पूरी तरीके से नहीं होती है। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस थे मेरे पास, कुछ आपके प्लांट किंगडम वाले मैं कल कोशिश करूंगा एनिमल किंगडम प्रेजेंट कर दूं, ताकि आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख करके आप अपने ग्रुप डी का एग्जाम्स बहुत सही कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, कोई भी गलती होगी तो इसमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है बायो, फिर भी मैं आपको पढ़ करके जरूर पढ़ा दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।